नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जतिन बांसल पर। मैं फिर हाज़िर हूँ आप सबके लिए ईटीटी की 23 जॉब पोस्ट के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन को लेकर। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली उन बच्चों के रिगार्डिंग है जो ओपन मेरिट लिस्ट में आए हैं। ओपन मेरिट सारी जो मेरिट लिस्ट के अंदर हैं जिनको पोस्ट पे इन्होंने लगाना है गया, ठीक है। तो वो मेरिट लिस्ट आ चुकी की है। आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने सारों की अलग अलग पीडीएफ बनाई है। ओपन मेरिट की पीडीएफ अलग है, क्या ओबीसी की अलग है, बीसी की अलग है, तो सबकी अलग अलग है। ईडब्ल्यूएस की अलग है। तो आपको अपनी मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, ओपन भी और अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी। और क्योंकि अगर आपने जो नंबर ज़्यादा हुए तो आप ओपन मेरिट में चल जाओगे, ठीक है। तो उस चीज़ के हिसाब से गए तो चलिए पहले देखते गए इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते गए। यहाँ पे आप देख रहे होगे इन्होंने 16 तारीख से बच्चों को बुलाना शुरू करा गया वहाँ पे साइन करने वास्ते, ठीक है। तो 16 तारीख को जर्नल की स्टार्ट हो जानी है, वहाँ पे उनको जाना है, साइन करके आना है मोहाली में। यहाँ पे इन्होंने, या आप बोल्ड अक्षरों में देख रहे हो, ये सारा पता भी इन्होंने प्रोवाइड करवाया गया। तो इस पते पे आपको पहुँचना गया सवेरे 9:30 बजे, ठीक है। तो इन्होंने टाइम भी दिया हुआ है, सवेरे 9:30 से 5 बजे तक चलने की है। तो आपने वहाँ पे उस टाइम तक के बीच में पहुँचना जरूरी है। अब तो सवेरे 9:30 बजे ही सवेरे पहुँच जाइए जिन जिन बच्चों का नाम आएगा। उससे पहले एक और चीज़, जिन बच्चों ने पीडीएफ फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड नहीं कराई, पीडीएफ फॉर्म इन सर्टिफिकेट्स की, आपकी एक तो 10th की, एक आपकी +2 की, एक ईटीटी की, एक ग्रेजुएशन की अगर आप करी है तो, एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक तो पंजाब रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट। अगर उसके अलावा अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको वो भी प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सबको पहले पीडीएफ फॉर्मेशन के अंदर अपलोड करनी है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पे आप लॉगिन आईडी करोगे, वहाँ पे इन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड करवाया है तो वहाँ पे करनी है। और ख़ास बात ये सारे अप टू डेट होने ज़रूरी हैं। अगर ये अप टू डेट ना हो ना, रिजेक्शन आ जानी है, वरना आपको जब वहाँ पे जाओगे साइन करने वास्ते तब आपको परेशान करेंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ये अप टू डेट होने चाहिए। अगर अप टू डेट नहीं है तो किसी से मर्जी बात करें, अपने तहसीलदार से बात करें, उनके आगे बात करें और उनको कहें कि जल्दी बना के दें, ठीक है। पंजाब रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो भी आपका वहाँ पे लगने वाला हो। अब उसकी खास बात है अब आपको ये किस तरह पता चलेगा कि आपको कौन सी तारीख को कहाँ पे पहुँचना है, मतलब कब पहुँचना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, इन्होंने एक ओपन मेरिट लिस्ट बनाई है, एक पीडीएफ बनाई है, उसके अंदर भेजा, उसके अंदर 829 कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो उन 829 कैंडिडेट्स को जो पहले आप देख पा रहे हो, पहले 250 बच्चे गए उनको सवेरे 9:30 बजे बुलाया, 250 से 500 बच्चे गए उनको 12:30 बजे बुलाया दोपहर पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इन्होंने प्रॉपर टाइमिंग बनाई हुई है। इसी तरह आप जर्नल के फिर अगर पहले एक दिन में सिर्फ इन्होंने 500 बच्चे देखे स्टार्टिंग के, ठीक है। अब दूसरे फिर जर्नल को अगले दिन, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 17 तारीख आ गई, उसके अंदर फिर 501 से 750 बच्चों को, ठीक है, 9:30 बजे, और 771 से 829 बच्चों को 12:30 बजे बुलाया गया। तो जो 12:30 वाले बच्चे चाहे 9:30 बजे ही पहुँच जाओ तो क्या दिक्कत है। आप किसी भी तरह का लेट ना होइए, कोई बच्चे कभी नहीं आते बीच में करते तो बारी पहले भी आ सकती है। तो उस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि थोड़ा जल्दी ही जाएं, ठीक है, नौकरी का सवाल आखिरी का। इसी तरह आप देख पा रहे होगे, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे अलग से पीडीएफ बनी होगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, अपना सीरियल नंबर देखोगे और उसके हिसाब से इन्होंने टाइम को बुलाया है। इसको और क्लियर करते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ बताता हूँ जो मैंने ओपन मेरिट की डाउनलोड करी हुई है। आप सब देख पा रहे होगे, ये एक पीडीएफ है जिसमें नंबर ऑफ बच्चों की इन्होंने ओपन मेरिट लिस्ट की पीडीएफ बनाई है। इस पीडीएफ के अंदर जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये वाला बच्चा हूँ, इसके अंदर जो मेरा पहला सीरियल नंबर मैं देखूंगा, सीरियल नंबर मेरा 4, ठीक है। सीरियल नंबर मेरा यहाँ पे 4 आया। 4 आने के बाद अब मैंने क्या करना है, 4 आने के बाद मैं यहाँ पे ये देखूंगा मेरा वो सीरियल नंबर यहाँ पे किसके बीच में है, कौन सी सीरियल के बीच में, ठीक है। जैसे कि 4 अगर आप आता है पहले से 250 बच्चों के बीच में, तो आपको सुबह 9:30 पहुँचना है। अगर इसी तरह आप सीरियल नंबर देखोगे, वहाँ पे सीरियल नंबर पे अगर आपका 575 नंबर आया है मान लीजिए,
तो आप किस पे आओगे, आप यहाँ पे अगले दिन के शेड्यूल पे चल जाओगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपका 475 या 500वां नंबर भी आया हो, ठीक है, तो आप कहाँ पे जाओगे, 12:30 बजे 16 तारीख के शेड्यूल पे। तो आपको इस तरह अपने सारे शेड्यूल चेक करने हैं और आप इसी तरह अलग अलग पीडीएफ अपने कैटेगरी के हिसाब से डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक ओपन मेरिट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।